स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि हाउ टू फॉर्म अ डिफरेंशियल इक्वेशन, कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्मेशन कैसे किया जा सकता है। और आज हम डिस्कस करेंगे कि सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या है, हाउ टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन एंड व्हाट आर द मेथड्स टू फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंशियल इक्वेशन। देयर आर वेरियस मेथड, तो आज हम उनमें से एक मेथड को डिस्कस करेंगे टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन। अब ये क्लास +2 में हमें क्या करना है, एक डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है और वो डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन होगी। कैसी इक्वेशन होगी? ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ऐसी डिफरेंशियल इक्वेशन जिसका ऑर्डर कितना होगा, ऑर्डर जिसका कितना होगा, 1 होगा। उस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन हम निकालना सीखेंगे इन द क्लास +2। ओके, और पहला मेथड जो हमारे पास है टू फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन इज नोन एज वेरिएबल सेपरेबल मेथड। तो इस मेथड को आज हमें डिस्कस करना है। क्या मेथड का नेम है? वेरिएबल सेपरेबल मेथड। यानी कि हम कह सकते हैं कि सॉल्यूशन ऑफ द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बाय यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल मेथड, ये आज हमें डिस्कस करना है। तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड कब अप्लाई होगा? देखिएगा, मान लीजिए आपको dy/dx गिवन है, किसके इक्वल गिवन है? ए फंक्शन ऑफ y, dy/dx इज ओनली ए फंक्शन ऑफ y। देन आप क्या कर सकते हैं, यहां से वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेंगे, यानी कि y की टर्म्स को एक साइड कर लेंगे और x की टर्म्स को एक साइड कर लेंगे। यानी कि आप इसको ऐसा लिख सकते हैं कि dy अपॉन, यानी कि 1/fy into dy is equal to dx। यानी यहाँ पर आप वेरिएबल्स को सेपरेट कर लेंगे, y की टर्म्स को और x की टर्म्स को अलग कर लेंगे और उसके बाद आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे। ओके, तो आप क्या कर सकते हैं, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। क्लियर? क्या करेंगे, सबसे पहले हम वेरिएबल्स को सेपरेट करेंगे, x की टर्म्स को अलग करेंगे, y की टर्म्स को एक अलग कर लेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो हो सकता है कि मैं कह रहा हूं कि आपको गिवन हो कि जो dy/dx है वो एक फंक्शन ऑफ y, यानी कि y का फंक्शन आपको गिवन हो, ओनली इन द फॉर्म ऑफ y गिवन हो। ऐसा भी हो सकता है कि जो dy/dx गिवन हो आपको, वो क्या हो, गिवन ए फंक्शन ऑफ x गिवन हो। तो आप x की टर्म्स को अलग कर सकते हैं, y की टर्म्स को अलग कर सकते हैं। तो dy किसके इक्वल हो जाएगा? दिस इज इक्वल टू fx into dx। अब x की टर्म्स अलग हो जाएगी, y की टर्म्स अलग हो गई और उसके बाद आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर सकते हैं, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। दोनों तरफ क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेटिंग कर सकते हैं और इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। क्लियर? तो या तो आपको dy/dx गिवन होगा एक फंक्शन ऑफ y, dy/dx गिवन हो सकता है फंक्शन ऑफ x, और ऐसा भी हो सकता है कि dy/dx इज ए फंक्शन ऑफ बोथ x एंड y। बट ये फंक्शन कुछ इस तरह से होगा, ये कुछ फंक्शन इस तरह से होगा कि आप क्या कर सकते हैं, यानी कि इसमें x के पार्ट को अलग कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं, ये जो फंक्शन आपको गिवन होगा x और y में, जब आपको इसको सिंपलीफाई करेंगे इस फंक्शन को, तो ये कुछ ऐसा बन जाएगा, एक फंक्शन ऑफ fx मान लीजिए, तो ऐसा बन जाएगा। यानी कि हो सकता है कि dy/dx आपको इस तरह के फॉर्मेट में गिवन हो, x का फैक्टर अलग हो और y का फैक्टर यानी कि अलग से हो, और आप क्या कर सकते हो, यहां से वेरिएबल्स को सेपरेट कर सकते हैं, जैसे कि dy अपॉन में क्या, gy, और इधर बन जाएगा क्या, fx into dx। क्लियर? और उसके बाद आप दोनों तरफ इंटीग्रेशन करके इस फर्स्ट ऑर्डर की डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। देखते हैं कैसे क्वेश्चन गिवन होगा हमें। ओके, कुछ प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे हम बेस्ड ऑन वेरिएबल सेपरेबल मेथड टू सॉल्व द फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन।
फॉर एग्जांपल मान लीजिए हमें गिवन है कि सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन x plus 1 is equal to into dy by dx, dy upon dx is equals to 2xy, और हमें इस डिफरेंशियल इक्वेशन का क्या निकालना है, सॉल्यूशन निकालना है। x plus 1 into dy upon dx is equal to 2xy। देखिएगा क्या कर सकते हैं हम यहाँ पर, x plus 1 into dy is equal to बन गया हमारे पास क्या, 2xy into dx, और ये y जो इसके साथ मल्टीप्लाई में है हम इसको डिवाइड में ले आते थे, बन जाएगा 1 by y into dy is equal to 2x अपॉन, और ये जो x plus 1 है जो यहाँ पर मल्टीप्लायर है, ठीक है, इसको हम डिवाइड में ले जाते थे, x plus 1 into dx लिख सकते हैं सर। यानी कि हमने क्या किया, x के टर्म्स को राइट हैंड साइड में कर लिया, y के टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में लिख लिया, क्लियर। यानी कि x वेरिएबल की टर्म्स को अलग कर लिया, y की वेरिएबल्स की टर्म्स को अलग कर लिया, और इसके बाद हम क्या करेंगे, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। इसके बाद क्या लिखेंगे हम, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे हम, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। तो क्या होगा, यहां पर हमें इंटीग्रेशन करना है 1 अपॉन y का, y के रिस्पेक्ट में, ओके, और यहां पर हमें इंटीग्रेशन करना है 2 अपॉन x प्लस 1 का, ये जो 2 कांस्टेंट है मैंने इसको बाहर ले लिया, ओके, और ऐसा लिख दिया। अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे, सॉल्व करेंगे, और हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉल्यूशन आ जाएगा इस डिफरेंशियल इक्वेशन का। तो 1 अपॉन y का इंटीग्रेशन होगा log y, ओके, और देखिएगा इज इक्वल टू क्या, 2। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे दिया जाए, x अपॉन x प्लस 1 का, या तो मैं यहाँ डिवाइड करूं क्योंकि न्यूमरेटर की डिग्री डिनोमिनेटर की डिग्री के इक्वल है, या फिर मैं क्या करता हूं, सीधा ही इसके अंदर +1 और -1 कर देता हूं, लिख सकते हैं ऐसा लिख दिया हमने dx। सो log y इज इक्वल टू व्हाट, 2, एंड द इंटीग्रेशन ऑफ क्या, x प्लस 1 को x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे 1 विद रिस्पेक्ट टू x, माइनस 1 अपॉन x प्लस 1 का इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, ओके, और 1 का इंटीग्रेशन होता है x के रिस्पेक्ट में, किसके इक्वल, x के इक्वल होता है ना, तो क्या होगा, log y इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ 1 का इंटीग्रेशन हुआ x माइनस 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x, यानी कि log ऑफ x प्लस 1, और प्लस में क्या लिखेंगे, कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c लिखेंगे, क्लियर। सो दिस सॉल्यूशन, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन। बट ये जो सॉल्यूशन आपको मिला है, ये जो सॉल्यूशन मिला है, दिस सॉल्यूशन इज नोन एज जनरल सॉल्यूशन। कैसा सॉल्यूशन है ये, जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन है जिसमें आपके पास क्या प्रेजेंट होता है, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट होता है, और इसमें आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट है c, ओके, तो यहां पर c एक आर्बिट्रेरी कांस्टेंट प्रेजेंट है, तो दिस सॉल्यूशन व्हिच कंटेन्स अ कांस्टेंट, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, दिस सॉल्यूशन इज नोन एज जनरल सॉल्यूशन। तो इस क्वेश्चन में हमें निकालना था जनरल सॉल्यूशन। सॉल्यूशन may be of two type, one is known as general solution and the second solution may be a particular solution। अब particular solution कब निकालना होगा, जब आपको कोई कंडीशन गिवन होगी, जैसे कि मान लो इसी क्वेश्चन में मैं ये कह देता हूं कि y is equals to 0 when the value of y is equals to 1 when x is equals to 0। मान लो मैंने ये कंडीशन आपको दे दिया, और इस कंडीशन को अगर आप अप्लाई कर देते हैं इस जनरल सॉल्यूशन के ऊपर, तो क्या बनेगा, log 1 इज इक्वल टू कितना, 2, x के तो 0 ना, माइनस log 0 प्लस 1, 0 प्लस 1 कितना होगा, फिर 1 हो गया log 1, और प्लस में c, log 1 कितना होता है, 0 होता है, log 1 क्या होता है, 0, तो 2 ये भी 0 हो जाएगा सारा, और प्लस में c की वैल्यू क्या हो गई, 0 हो गई। यानी कि अगर मैं इस कंडीशन को अप्लाई कर देता हूं कि जनरल सॉल्यूशन के ऊपर, और c की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया मैंने, c की वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अब ये जो c की वैल्यू आई है 0, मैं इसको अगर इस सॉल्यूशन में पुट कर दूं, कौन से सॉल्यूशन में, जनरल सॉल्यूशन में, तो सॉल्यूशन बन जाएगा पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो log y क्या हो जाएगा यहां से, 2x माइनस log ऑफ x प्लस 1 ऐसा बन जाएगा, एंड दिस सॉल्यूशन इज नोन एज, दिस सॉल्यूशन इज नोन एज पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन इज ऑफ टू टाइप, वन इज द जनरल सॉल्यूशन, अनदर वन इज द पर्टिकुलर सॉल्यूशन। तो जब आप सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे तो फर्स्टली आपको मिलेगा जनरल सॉल्यूशन व्हिच इज कंटेन्स द आर्बिट्रेरी कांस्टेंट, और अगर आपको कोई कंडीशन गिवन है, ओके, और उस कंडीशन को आप अप्लाई करते हैं ऑन द जनरल सॉल्यूशन, तो आप वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं c की, और व्हेन वी पुट द वैल्यू c इन द जनरल सॉल्यूशन इट बिकम्स अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन, क्लियर।
देखिए एक और एग्जांपल डिस्कस करेंगे हम। देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इज cos x into 1 plus cos y dy dx dx minus sin y into 1 plus sin x into dy is equal to 0. Find the general solution of this differential equation. तो आपको क्या करना है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालना है। तो मैंने क्या किया, राइट हैंड साइड में सबसे देखा 0 है और इस टर्म को माइनस की टर्म को राइट हैंड साइड में ले जाऊंगा तो प्लस की टर्म बन जाएगी। तो ये बन जाएगा cos x into 1 plus cos y dx is equals to sin y into 1 plus sin x into dy। ऐसा लिख सकते हैं हमसे। अब हमें करना है कि y की टर्म्स को एक साइड करना है और x की टर्म्स को अलग करना है। तो मैं इसे लिख सकता हूं cos x into dx, और ये जो 1 plus sin x फैक्टर यहां पर है इसको मैं इधर ले आता हूं, 1 plus sin x is equals to sin y into dy, और अपन में लिख सकते हैं 1 plus cos y, लिख सकते हैं ना सर। क्लियर। अब हमें क्या करना है, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, क्योंकि y वेरिएबल सेपरेबल मेथड हम अप्लाई कर रहे हैं, वेरिएबल्स अलग कर दिए हमने, x की टर्म्स को अलग कर दिया है, y की टर्म्स को अलग कर दिया है। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, दोनों तरफ हमें इंटीग्रेशन करना है। तो यहां पर हमें इंटीग्रेशन करना है cos x अपॉन 1 प्लस sin x का इसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, और यहां हमें इंटीग्रेशन करना है sin y अपॉन 1 प्लस cos y का किसके रिस्पेक्ट में, y के रिस्पेक्ट में। क्लियर भाई, कोई डाउट नहीं। तो अब देखिएगा 1 प्लस sin x को हम क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में पढ़ा है तो हम इसको t मान लेते हैं इसका इंटीग्रेशन करने के लिए। तो 1 प्लस sin x को मानेंगे t, और जिससे क्या होगा, डिफरेंशिएट करेंगे अगर x के रिस्पेक्ट में विद रिस्पेक्ट टू x, 1 का डेरिवेटिव 0, sin x का डेरिवेटिव cos x, यानी cos x dx इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, dt। क्लियर। इन द सिमिलर वे अगर मैं राइट हैंड साइड को देखता हूं तो 1 प्लस cos y, 1 का डेरिवेटिव 0 होता है, cos y का डेरिवेटिव माइनस sin y, मैंने न्यूमरेटर में पढ़ाई है। तो क्या करेंगे हम यहां पर 1 प्लस cos y को z मान लेते हैं एक सेकंड के लिए, t तो हम इधर मान चुके हैं तो इधर z मान लेते हैं, और डिफरेंशिएट कर देते हैं विद रिस्पेक्ट टू x या y, सॉरी डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू y। तो क्या होगा, 1 का डेरिवेटिव 0, cos y का माइनस sin y into dy किसके इक्वल हो जाएगा, dz के इक्वल हो जाएगा। तो यानी कि जो इंटीग्रेशन में अगर हम इसे पुट करें, यानी कि क्या होगा, cos x into dx क्या बन गया हमारे पास, dt बन गया, इंटीग्रेशन dt, और नीचे वाले को हमने मान लिया था t, डिनोमिनेटर को हमने t मान लिया था। और यहां से देखिएगा मेरे पास है sin y into dy किसके इक्वल बन जाएगा, sin y into dy बन जाएगा माइनस dz के इक्वल। तो ये बन जाएगा क्या, माइनस का dz और अपॉन में क्या z। क्लियर। अब 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या होता है, 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन होता है log t, log ऑफ t, और इधर बन जाएगा माइनस log ऑफ z
और यहाँ पर कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को हम मान लेते हैं log c। अब देखिए हर बार जरूरी नहीं है कि कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को आपने c ही मानना है, ठीक है। आप कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को log c तो मान सकते हैं, इसमें भी तो कोई वेरिएबल नहीं है, log c में कोई वेरिएबल तो नहीं है ना x और y। तो ये सारा क्वेश्चन log में चल रहा है ताकि मैं log की प्रॉपर्टीज को अप्लाई कर सकूं, तो इसके मैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को log c मान सकता हूं। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को हम e रेज़ टू पावर c मान सकते हैं, ओके। वो अगर मान लो कुछ प्रूव करने के लिए कहा जाता है तो हम वहां पर देखेंगे कि मुझे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन को क्या पुट करना चाहिए, c पुट करना चाहिए या log c पुट करना चाहिए, e रेज़ टू पावर c पुट करना चाहिए, sin इनवर्स c पुट करना चाहिए, क्या पुट करना चाहिए। अब देखिए क्या होगा, इस माइनस log z को हम इधर ले आते हैं, क्या बन जाएगा log t प्लस log z इज इक्वल टू बन जाएगा log c, और यहां पे एक आइडेंटिटी बन जाएगा log m प्लस log n का, log m प्लस log n। क्या होता है log m प्लस log n में, log m प्लस log n होता है log m इंटू n, ये होता है। तो ये बन जाएगा log t प्लस log z, जो कि बन जाएगा log t इंटू z, और इधर क्या बन जाएगा log c, और log से log कैंसिल हो जाएगा तो t इंटू z बन जाएगा c के इक्वल, ऐसे ही बनेगा। अब t किसको माना था हमने, t माना था 1 प्लस sin x को, तो 1 प्लस sin x, और z किसको माना था हमने 1 प्लस cos y को, 1 प्लस cos y इज इक्वल टू c, एंड दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस डिफरेंशियल इक्वेशन बाय यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल मेथड। दिस इज द जनरल सॉल्यूशन, ओके। तो इस तरह से हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। सबसे पहले आपने करना क्या है, वेरिएबल्स को सेपरेट करना है, उसके बाद दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना है, और अब उसके बाद आपको कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन देखना है क्या मानना चाहिए, और उसके बाद उसको सिंपलीफाई करना है। क्लियर? ये एक एग्जांपल लेते हैं। जी क्वेश्चन है हमारे पास, solve the initial value problem, solve the initial value problem। क्या क्वेश्चन लिखिएगा, x इंटू एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इज इक्वल्स टू वाई डी एक्स, given that the value of y when x is equal to 1 is equal to 1, कि जब x की वैल्यू 1 होगी तो y की वैल्यू भी किसके इक्वल होगी, 1 के इक्वल होगी। इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम आपको फाइंड करना है, इस क्वेश्चन में आपको पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। पहली बात तो ये कि इनिशियल कंडीशन गिवन है कि जब x की वैल्यू 1 होगी तो उस मोमेंट पर y की वैल्यू भी क्या होगी, 1 होगी। दिस इज द इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम, यानी इनिशियल कंडीशन आपको गिवन है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको लिख सकते हैं हम x² dy माइनस xy dx इज इक्वल्स टू y dx, ओके। हम x की टर्म्स को अलग करेंगे, y की टर्म्स को अलग, तो x² dy इज इक्वल्स टू y dx प्लस xy dx, या फिर हम लिख सकते हैं x² dy इज इक्वल टू y कॉमन ले लेते हैं यहां से, और यहां बन जाएगा 1 प्लस x और dx भी कॉमन आ गया ना। अब हम कर सकते हैं x की टर्म्स को अलग, और यहां लिखेंगे हम x² अपॉन x प्लस 1 सॉरी क्या लिखेंगे, इस y को लाएंगे डिनोमिनेटर में तो 1 बाय y इंटू डी वाई इज इक्वल टू क्या बनेगा 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स क्यूब इंटू क्या dx। नाउ वेरिएबल आर सेपरेटेड, नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड,
तो यहाँ बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाय वाई विद रिस्पेक्ट टू वाई, और यहाँ पर इंटीग्रेशन करना है हमें 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर का। मैं अलग अलग ही कर देता हूँ, 1 के नीचे एक्स स्क्वायर अलग लिख देता हूँ और एक्स के नीचे एक्स स्क्वायर लिखूंगा तो 1 अपॉन एक्स बन जाएगा dx। अब देखिएगा 1 अपॉन वाई का इंटीग्रेशन क्या होगा, log y, और 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम, इस x की पावर 2 को न्यूमरेटर में ले जाएंगे तो x की पावर -2 का इंटीग्रेशन करना है हमें, और 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन हमें पता है ये log x होता है, और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम c ऐड कर लेते हैं। x की पावर -2 का इंटीग्रेशन क्या होगा, पावर में 1 ऐड करेंगे, u पावर से डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा log y इज इक्वल टू x की पावर -2 माइनस पावर में 1 ऐड करेंगे -2 प्लस 1, u पावर से डिवाइड करेंगे -1 और x का डेरिवेटिव से डिवाइड करेंगे 1 प्लस log x प्लस c। क्लियर? तो log y किसके इक्वल हो गया भाई, ये तो बन गया डिनोमिनेटर में बन गया -1 और यहाँ पर बन गया x की पावर -1, इसको डिनोमिनेटर में लाएंगे तो ये x की पावर कितनी हो जाएगी +1। यानी कि अभी क्या है x की पावर -2 का इंटीग्रेशन 1 अपॉन x होता है, या 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन क्या होता है, -1 अपॉन x होता है, प्लस log x प्लस c, एंड दिस इज द जनरल सॉल्यूशन नाउ। और अभी हमें अप्लाई करना है इनिशियल कंडीशन कि y की वैल्यू कितनी है, 1 होगी जब x की वैल्यू क्या होगी, पहले x इज इक्वल टू 1 तो y इज आल्सो 1, जब x 1 था तो y कितना था, 1 था। इस कंडीशन को हम अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, देखिएगा log 1 इज इक्वल टू माइनस x, यहाँ पर 1 पुट करेंगे, log 1 x के वैल्यू में 1 पुट करना है प्लस 3, तो दिस बिकम 0, दिस बिकम 0 और ये -1 हो गया, तो 0 इज इक्वल टू -1 प्लस c, c की वैल्यू 1 आ गई, एंड c की इस वैल्यू को पुट करेंगे हम जनरल सॉल्यूशन में, तो log x इज इक्वल्स टू क्या -1 अपॉन x प्लस log x प्लस 1, and this is the solution of this initial value problem by using variable separable method. देखिए कोई डाउट हो तो बताइए। For example, given that solve the differential equation, solve the differential equation dy upon dx plus y square plus y plus 1 divided by x square plus x plus 1 is equal to 0। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का हमें निकालना है सॉल्यूशन, जनरल सॉल्यूशन, और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या गिवन है, dy upon dx plus y square plus y plus 1 divided by x square plus x plus 1 is equal to 0। देखिए क्या करेंगे इस क्वेश्चन में हम dy upon dx और इसे राइट हैंड साइड में मूव करते हैं तो ये बन जाता है -y square plus y plus 1 divided by x square plus x plus 1। अब हमें करना क्या है, x की टर्म्स को राइट हैंड साइड में जाना है, y के टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड में, तो मैं इस पर जाता हूं डिनोमिनेटर में, तो dy और डिनोमिनेटर में आ जाएगा y स्क्वायर प्लस y प्लस 1, राइट हैंड साइड में क्या बन जाएगा, राइट हैंड साइड में बन जाएगा हमारे पास क्या, माइनस और 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, और ये न्यूमरेटर में चला जाएगा dx। अब x की टर्म्स अलग हो गई हैं, y की टर्म्स अलग हो गई हैं, अब हमें इंटीग्रेशन करना है दोनों तरफ, तो इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो ये बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन y स्क्वायर प्लस y प्लस 1 dy, राइट हैंड साइड में बन जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 dx, ऐसा बन जाएगा।
ओके, अब दिस इज द टाइप ऑफ 1 अपॉन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वेरिएबल y, जैसे a² प्लस b y प्लस c, और इसके फैक्टर्स नहीं बन रहे हैं तो हम क्या करेंगे, कंप्लीटिंग द होल स्क्वायर मेथड अप्लाई करेंगे, जैसा कि हमने एक्सरसाइज 7.4 एनसीईआरटी में जब हमने पढ़ा था। तो क्या लिखेंगे भाई, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि y² का कोएफिशिएंट कितना है, 1 है। y² का कोएफिशिएंट सबसे पहले आपने 1 बनाना है, और उसके बाद आपने देखा कि y का कोएफिशिएंट कितना है, y का कोएफिशिएंट यहाँ 1 है, 1y है ना ये। तो आपने क्या करना होता है, इस कंप्यूटिंग द होल स्क्वायर मेथड से इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, यानी जितना भी y का कोएफिशिएंट है, y का कोएफिशिएंट कितना 1 है, तो इसको हाफ करना है, यानी कि 1/2। इस क्वेश्चन में हमें 1/2 का स्क्वायर प्लस करना है, 1/2 का स्क्वायर माइनस करना है, और +1 तो पहले से ही पढ़ा है। और राइट हैंड साइड में भी सेम प्रोसीजर अप्लाई होगा। सबसे पहले देखा कि x² का कोएफिशिएंट 1 है, न्यूमरेटर पार्ट में 1 है पहली बात तो। अगर न्यूमरेटर में कोई लीनियर इक्वेशन होता तो उसका डेरिवेटिव हम पहले ऊपर बनाते, क्लियर। यहां पे देखिए x² का कोएफिशिएंट 1 है, और इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए x का कोएफिशिएंट देखेंगे, x का कोएफिशिएंट भी 1 है, और जितना भी x का कोएफिशिएंट है उसका हाफ करेंगे, यानी 1/2 हो गया, उसका स्क्वायर प्लस करेंगे, और उसी का स्क्वायर हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और +1 हमारे पास ऑलरेडी पड़ा है dx, x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, और यहाँ इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में करना है, क्लियर। तो ये देखिएगा, दिस बिकम्स एन आइडेंटिटी, इतना पार्ट आइडेंटिटी में कन्वर्ट हो गया, a² प्लस b² प्लस 2ab का पार्ट बनेगा ये, और इधर इतना सिंगल ये वाला पार्ट भी हमारा आइडेंटिटी बन गया, a² प्लस b² प्लस 2ab का आइडेंटिटी। तो क्या होगा, तो ये बन जाएगा 1 अपॉन, इतना पार्ट बन जाएगा y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये हो गया प्लस का 1, और ये हो जाएगा माइनस 1 स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर 4, यानी कि आप लिख सकते हैं 1 माइनस 1/4, प्लस का 1 ये वाला और माइनस 1/4 ये वाला है ना। dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और 1 माइनस 1/4 फिर से बन गया 3/4, यहाँ भी बन जाएगा, इधर भी बनेगा ना सेम पार्ट, और माइनस का इस साइड, और एक हमें क्या करना है, dx का मतलब x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन करना है, ये प्लस का 1 और ये माइनस का 1/4। तो ये हमारे पास बन गया है क्या, 1 अपॉन y प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये बन गया कितना, 1 माइनस 1/4 हो गया 3/4, जिसको मैं लिख सकता हूँ √3/2 का होल स्क्वायर, dy माइनस बाहर है, और यहाँ पर लिखेंगे हम 1 अपॉन x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर, और यहाँ पर बन गया 1 माइनस 1/4, जो कि क्या होगा 3/4 के इक्वल होगा, √3/2 का स्क्वायर बन जाएगा dx। तो दिस बिकम्स अ टाइप ऑफ इंटीग्रेशन 1 अपॉन x² प्लस a²। तो हम जानते हैं कि 1 अपॉन x² प्लस a² का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 1 अपॉन a टेंजेंट इनवर्स x अपॉन a प्लस c होता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, x की जगह तो हमारे पास है y प्लस 1/2, और a की जगह हमारे पास है √3/2। इस फॉर्मूला में x की जगह सबसे पहले पुट करना है हमें y प्लस 1/2, और a की जगह क्या लिखना है √3/2। तो हमारा जो सॉल्यूशन बनेगा इसके अकॉर्डिंग क्या बनेगा, 1 अपॉन a एक ना √3/2, 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा, ओके। टेंजेंट इनवर्स x की जगह क्या लिखना है, y प्लस 1/2 अपॉन a की जगह क्या लिखना है √3/2, ऐसा बन जाएगा, इज इक्वल टू, फिर देखिएगा राइट हैंड साइड में क्या बनेगा, माइनस, और यहां बन जाएगा क्या 1 अपॉन a एक ना √3/2, 2 न्यूमरेटर में चला जाएगा, टेंजेंट इनवर्स और x प्लस 1/2 डिवाइड बाय √3/2, और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c ऐड कर लेंगे आप, क्लियर। तो क्या होगा, दिस बिकम्स 2 अपॉन √3, और अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूं तो tan इनवर्स ये बन जाएगा 2 एलसीएम आएगा, और ये बन जाएगा 2y प्लस 1, नीचे बन जाएगा √3/2, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी इस तरह से बन जाएगा ये 2y प्लस 1 अपॉन √3, और राइट हैंड साइड में बन जाएगा माइनस 2 अपॉन √3, टेंजेंट इनवर्स सेम एलसीएम लेंगे 2x प्लस 1 अपॉन √3 बन जाएगा, और प्लस में बन जाएगा c। सो दिस इज द रिक्वायर्ड इंटीग्रेशन। अब इस टर्म को हम राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में ले जा सकते हैं, तो 2 अपॉन √3 कॉमन आ जाएगा, और यहां बन जाएगा टेंजेंट इनवर्स 2y प्लस 1 डिवाइड बाय में √3, और प्लस बन जाएगा, माइनस की टर्म दूर ले जाएंगे, तो टेंजेंट इनवर्स 2x प्लस 1
upon root 3 and this is equal to c. So this is the required integration of so this is the required solution of this differential equation by using variable separable method. Clear? बस आपको क्या करना था, इस इंटीग्रेशन को करने के लिए कंप्लीटिंग द होल्स के मेथड यूज करना था. देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है. At any point x, y of curve, the slope of tangent is twice the slope of line joining the points. Slope of line joining the point, joining the point of contact to the point minus 4, 3. Find the equation of the curve. Find the equation of the curve if the curve is passing through. If the curve is passing through minus 2, 1. ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक कर्व है, उस कर्व के ऊपर एक पॉइंट है x, y. उस पॉइंट से जब कोई टेंजेंट पास आउट होता है एट एनी पॉइंट x, y ऑफ द कर्व, एट दैट पॉइंट स्लोप ऑफ द टेंजेंट, उस पॉइंट पे जो टेंजेंट का स्लोप होगा, उस पॉइंट से एक टेंजेंट लाइन पास आउट होगी. उस टेंजेंट लाइन का जो स्लोप होगा वो किसके इक्वल होगा? इज इक्वल टू ट्वाइस द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ द स्लोप ऑफ द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट. जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा उसको अगर हम -4,3 पॉइंट से जॉइन करें तो उन दोनों से जो स्लोप आएगा उसका ट्वाइस होगा. क्या क्वेश्चन देखिएगा. मान लीजिए मेरे पास कर्व है और इस कर्व के ऊपर एक पॉइंट है x, y और इस पॉइंट से एक टेंजेंट जा रही है, तो इस टेंजेंट का स्लोप, इस टेंजेंट लाइन का स्लोप ओके किसके इक्वल होगा? कह रहा है कि इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को, जो x, y पॉइंट है, इसको अगर हम किसके साथ ज्वाइन करें? -4,3 से ज्वाइन करें. -4,3 एक पॉइंट है, उसके साथ अगर मान लो कहीं भी हो सकता है, यहां से होता है, इस लाइन के ऊपर हो सकता है, तो -4,3 पॉइंट से ज्वाइन करें तो इस लाइन के स्लोप का क्या होगा? वो डबल होगा. मान लीजिए जो इस पार्ट का स्लोप आएगा, इस लाइन का जो स्लोप आएगा, या फिर आप इसको अलग बना लीजिए कि स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके इक्वल होगा? x, y जो पॉइंट है, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट जो था, इसको अगर हम किसके साथ ज्वाइन करें? -4,3 के साथ ज्वाइन करें तो इस लाइन का जो स्लोप आएगा, ठीक है,
इन दोनों से जो स्लोप आएगा उसका ट्वाइस के इक्वल होगा। किसका स्लोप? टेंजेंट का स्लोप। टेंजेंट का स्लोप डबल होगा इन दोनों से जो स्लोप बनेगा उसका। ठीक है जी। फिर क्या करें कि एक कर्व किस पॉइंट से पास आउट हो रहा है? -2, 1 पॉइंट से पास आउट हो रहा है। एक कंडीशन आपको दे दिया गया, ओके, कि दिस कर्व इज पासिंग थ्रू द पॉइंट -2, 1। तो बताना है कि इस कर्व की इक्वेशन क्या होगी। ओके, जब हम क्या करते हैं, जब हम इस कंडीशन को अप्लाई करके देखते हैं क्या होगा, देख लेते हैं कि सबसे पहले हमें कहा गया कि स्लोप ऑफ टेंजेंट, ये दिस इज द टेंजेंट लाइन, और टेंजेंट का स्लोप क्या होता है हम जानते हैं। स्लोप ऑफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट x, y होता है d/dx के इक्वल। एट एनी पॉइंट x, y किसके इक्वल होता है? dy/dx के इक्वल होता है। ये बात हम जानते हैं, एप्लीकेशन डेरिवेटिव चैप्टर में हमने पढ़ा है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होता है? dy/dx। और अगर हम इन दोनों से स्लोप निकालेंगे, ठीक है, स्लोप ऑफ द लाइन joining the point of contact to the point -4,3, यानी इस लाइन AB लाइन का अगर मैं स्लोप निकालूं, या इसको P मानता हूं और इसको मैं Q पॉइंट मान लेता हूं कुछ भी, तो PQ लाइन का अगर मैं स्लोप निकालूं, स्लोप ऑफ PQ लाइन, यानी कि P और Q से अगर हम स्लोप निकालें तो क्या आएगा? x2 - x1 अपॉन y2 - y1। ऐसे ही होता है ना, या ऐसा होता है y2 - y1 डिवाइड बाय x2 - x1, y2 - y1 डिवाइड बाय में x2 - x1। ये स्लोप निकालने का फॉर्मूला है। y2 कितना है हमारे पास? 3 - y, या इसको आप यहां लिख लीजिए, 3 - y लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। और यहां बन जाएगा -4 - x, माइनस कॉमन ले लीजिए न्यूमरेटर से भी डिनोमिनेटर से भी, तो न्यूमरेटर में बन जाएगा y - 3, यहां बन जाएगा प्लस का x + 4, माइनस से माइनस कैंसिल कर दीजिए। तो इन दोनों से जो स्लोप आ रहा है वो आ रहा है y - 3 अपॉन कितना? x + 4। और हमें कहा गया है, कंडीशन क्या गिवन है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें कहा गया कि स्लोप ऑफ टेंजेंट यानी कि जो dy/dx है वो ट्वाइस है इस लाइन के स्लोप का, PQ लाइन के स्लोप का। और PQ लाइन का स्लोप कितना है हमारे पास? y - 3 अपॉन x + 4। अब हम क्या करेंगे? dx को इधर ले जाएंगे और y - 3 जो फैक्टर इसको इधर ले जाते हैं। क्लियर? यानी कि एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया फर्स्ट ऑर्डर का, और इसका हम सॉल्यूशन निकाल लेंगे बाय यूजिंग वेरिएबल सेपरेट मेथड। क्या करेंगे? dy, और ये y - 3 चला जाएगा इधर डिवाइड में, इधर हो जाएगा 2, और यहां dx चला जाएगा न्यूमरेटर में, और अपॉन में क्या? x + 4। नाउ वी विल इंटीग्रेट बोथ साइड। इंटीग्रेशन करेंगे तो हमें मिल जाएगा जनरल सॉल्यूशन। जनरल सॉल्यूशन का मतलब देखिए क्या होता है, यानी कि इंटीग्रेशन करना है हमें 1/y - 3 का y के रिस्पेक्ट में, और इधर करना है 2 1/x + 4 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में। 1/y का इंटीग्रेशन क्या होगा? log y, और y की जगह हमारे पास है y - 3, इधर बन जाएगा 2 log of x + 4, और प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमने ले लिया c। क्लियर? या फिर मैं इसको log c भी ले सकता हूं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्लस में कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन माना मैंने ले लिया log c, ऐसा भी कर सकते हैं। अब देखिए यहां पर एक प्रॉपर्टी हम लगा सकते हैं, जैसे कि क्या है, log के आगे कोई नंबर लिखा हुआ है, जैसे n log m क्या होता है? log m की पावर n होता है, ये जानते हैं। तो इस प्रॉपर्टी अगर मैं यूज करूं तो log y - 3, log of y - 3, log of y - 3 इज इक्वल टू बन जाएगा, ये जो मैं कह रहा हूं log के आगे जो नंबर है ये इसकी पावर में चला जाएगा, तो ये बन जाएगा log x + 4 का स्क्वायर, मैं ऐसा लिख सकता हूं इसको, और प्लस में क्या? log c। अब मैं यहां पर प्रॉपर्टी यूज कर सकता हूं log m + log n। log m + log n क्या होता है? log m + log n होता है log m * n। तो अगर इस प्रॉपर्टी का हम यहां यूज करते हैं तो ये बन जाएगा log y - 3 इज इक्वल टू क्या? log of x - 4 का होल स्क्वायर इनटू c। और log से log अगर कैंसिल हो जाए तो y - 3 इज इक्वल टू बन जाएगा x + 4 का होल स्क्वायर इनटू c। और ये जो सॉल्यूशन आया, दिस सॉल्यूशन इज द जनरल सॉल्यूशन, है ना। जनरल सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि दिस रिप्रेजेंट्स द फैमिली ऑफ कर्व। बहुत सारे कर्व्स की बात कर रहा है जो इस तरह की कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहे होंगे, जहां पर स्लोप ऑफ टेंजेंट किसके इक्वल होगा? ट्वाइस द स्लोप ऑफ दिस पॉइंट जॉइनिंग द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट टू द दिस पॉइंट -4,3। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व। ये क्या है हमारे पास? इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व। फैमिली ऑफ कर्व की इक्वेशन है, एक सिंपल कर्व की इक्वेशन नहीं है, दिस इज इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व। ओके, अब इसके बाद हमें एक कंडीशन गिवन है कि जो भी कर्व है जिसकी इक्वेशन मुझे निकालनी है वो कर्व किस पॉइंट से पास आउट हो रहा है? -2, 1 से पास आउट हो रहा है। यानी कि जब x की वैल्यू -2 होगी तो y की वैल्यू उस टाइम पर कितनी होगी? 1 होगी। x की वैल्यू -2 पुट करेंगे और y की वैल्यू 1 पुट करेंगे
इसके अंदर और हम आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे। क्लियर? उसके बाद क्या कर लेंगे, आर्बिट्रेरी कांस्टेंट c की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, यानी हमें इस क्वेश्चन में पर्टिकुलर सॉल्यूशन निकालना है। फर्स्ट x की वैल्यू -2 होगी तो y की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी। पर्टिकुलर सॉल्यूशन में फाइंड आउट करना है, इक्वेशन ऑफ कर्व को फाइंड आउट करना है। तो आप x की वैल्यू पुट करेंगे -2 और y की वैल्यू पुट करेंगे 1, तो 1 3 हो गया -2 इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या पुट करनी है हमें, -2 प्लस 4 हुआ कितना, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4 और प्लस में क्या c इंटू c, सॉरी इंटू में क्या c, तो c की वैल्यू क्या हो जाएगी -2.4 यानी माइनस का 1/2 हो जाएगी। और c की वैल्यू अगर मैं इस इक्वेशन में पुट कर देता हूं तो बन जाती है इक्वेशन ऑफ कर्व। यानी इक्वेशन ऑफ कर्व क्या बन जाएगा, इक्वेशन ऑफ कर्व बन जाएगा y - 3 इज इक्वल टू क्या x + 4 का होल स्क्वायर इनटू क्या -1/2। इस 2 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ट्वाइस ऑफ y - 3 इज इक्वल टू क्या माइनस और x + 4 का होल स्क्वायर। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ फैमिली ऑफ कर्व। ओके, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग वेरिएबल सेपरेबल मेथड। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।